वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज से सेट प्रैक्टिस शुरू कराया जा रहा है, जिसमें आज 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, तब जाकर एक सीट कन्फर्म हो सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कि विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व के पहले तार के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? विश्व के पहले तार के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का वह शहर है इंदौर, ऑप्शन नंबर डी। प्रवासी दिवस 2023 का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चेरुपल्लासेरी केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 को लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन के सहयोग से निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह देश है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल देश ने चीन के सहयोग से निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों वह फिल्म का नाम है सोराई पटरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुयाना के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने लाडली बहना नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली बहना नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली बैठक है। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की
पहली बैठक आयोजित की गई है? चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है उत्तराखंड की झांकी को, ऑप्शन नंबर ए। गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई सभी झांकियों में से उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी को और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी देश ने, ऑप्शन नंबर बी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स 2023 का खिताब जीता है आर्याना सबालेंका ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 का अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। भारत और जापान देश के बीच वीर गार्जियन 2023 का अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान देने की मंजूरी दी है? राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर 106 हस्तियों को पद्म सम्मान देने की मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर 106 हस्तियों को पद्म सम्मान देने की मंजूरी दी है। इसमें 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 हस्तियों को पद्म भूषण और 91 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर किसने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? किसने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तो अब्दुल फतेह अल सीसी ने। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में आयोजित किया गया तो नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया इरशाद कामिल जी को, ऑप्शन नंबर बी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को प्रतिष्ठित श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला
पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रदेश में अब सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अन्नता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अन्नता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।